तो चलिए स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी जो है आपकी तरफ से आ रही है री रजिस्ट्रेशन को लेकर के, न्यू एडमिशन को लेकर के और ओ से ए लेवल में ट्रांसफ़र को लेकर के। तो जैसा कि आपको बताना चाहें, न्यू एडमिशन आपके री रजिस्ट्रेशन जो कि जनवरी 2026 के बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे इनका जनवरी 2026 में रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है और वो चाहते हैं कि जुलाई 2026 के एग्जामिनेशन में वो बैठ सकें, जिसकी कि पेपर लॉक करने की लास्ट डेट आपकी है वो 21 मई है। ठीक है, तो ये 2 दिन में आपके लिए बिल्कुल ये असंभव है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करके और जुलाई वाले एग्ज़ाम में बैठ पाएँ, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो क्या प्रोसेस अब आपके लिए है, न्यू डेट कब आपको मिलेगी और कब आप अपने न्यू एडमिशन, न्यू रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन और स्पेशल री रजिस्ट्रेशन, और साथ ही एक चीज़ अभी आपको नहीं दिखाएंगे प्रोफाइल में, जो कुछ बच्चे गलती करते हैं री रजिस्ट्रेशन करते समय, और ओ से ए लेवल या ए से बी लेवल में कब आप ट्रांसफ़र आप कर पाएंगे। तो इसके लिए पूरी जानकारी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट पर अगर आप आके देखेंगे तो लास्ट डेट जो थी आपके पास वो थी 30 अप्रैल। जुलाई 2026 के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जो भी डेट थी आपकी री रजिस्ट्रेशन की और ओ से ए लेवल में जाने की या न्यू एडमिशन को लेने की, वो डेट थी 30 अप्रैल, जो कि निकल चुकी है। इसलिए जुलाई में अब आपका कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे चलते हैं और ओ लेवल क्लिक करते हैं और अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्म आपका ये हमेशा 365 दिन ओपन रहता है, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम नेम जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए कोई एग्ज़ाम नेम अभी नहीं शो रहा है, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन अभी आपके क्लोज़ है। ठीक है, तो जुलाई के लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज़ है। अब ये कब स्टार्ट होंगे, तो न्यू एडमिशन जो आपके ये वाला फॉर्म है आपका ओ लेवल का, ये अब भरा जाएगा आपका आफ्टर जुलाई और अगस्त एग्ज़ाम के बाद। तो हो सकता है ये अगस्त के लास्ट में आपका 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में स्टार्ट किया जा सकता है, या सितंबर के फर्स्ट वीक तक यह फॉर्म आपके लिए आ जाएगा और फिर ये आपका कंटिन्यू चलेगा। आपका नवंबर तक ये आपके फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे। जनवरी यहाँ पे लिख के आएगा जनवरी 2027। ठीक है, जनवरी 2027 जब यहाँ पे शो करेगा तब आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो वही अगस्त या सितंबर में स्टार्ट हो सकता है या जुलाई के लास्ट में भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अगस्त में आपके एग्जामिनेशन चलते रहेंगे, इधर नालेट आपके एडमिशन स्टार्ट करा देगा, उधर अक्टूबर में आपका जुलाई वाले का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोसेस होगा। तो अभी आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ और देख लीजिए, प्रोफाइल में हम आपको लॉगिन करके बता देते हैं जो कि ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस होता है ओ से ए लेवल में, और री रजिस्ट्रेशन जिनका जनवरी में एक्सपायर हुआ है उनके लिए भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपनी प्रोफाइल में। तो एक स्टूडेंट के माध्यम से हम आपको बताते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले एक्सपायर हो चुका है, लेकिन हम इसी से आपको बता देंगे। इनकी प्रोफाइल में एक इशू, इन्होंने गलत रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो ये बच्चे करते हैं अधिकतर इंस्टीट्यूट वाले। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले बच्चे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो पूरे डिपेंड होते हैं अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर और वो जानकारी आपको देते नहीं, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं और आपका रजिस्ट्रेशन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखिए एक प्रोफाइल ओपन की है और माई कोर्स पे आपको जाना होता है जब भी आपको देखना है आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है कि नहीं। तो ये जो स्टूडेंट हैं देखिए, इनका रजिस्ट्रेशन किया गया है 2015 में और 2020 में इनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है। इंस्टीट्यूट के माध्यम से देखिए इन्होंने किया है। ठीक है, अब इनका मैसेज मेरे पास आया है री रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखिए री रजिस्ट्रेशन आपका 1 साल की गैप में ही होता है और इनका कहना है कि इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जा चुका है और उसके लिए इन्होंने 500 रुपये पेमेंट भी की है। ठीक है, लेकिन अगर री रजिस्ट्रेशन किया गया होता और पेमेंट की गई होती तो यहाँ पे इनका एक्सटेंड होके इनको मिल जाना चाहिए था 2025 या 26 तक। इनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शो होना चाहिए, जो कि नहीं शो हो रहा है। ठीक है, और 500 रुपये जो इनका लिया गया वो कहाँ चला गया वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस, देखिए यहाँ पे स्टेटस इनका क्या हो गया है, कीप्ड इन एबियंस। इसका मतलब होता है आपने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कर दिया है, यानी कि आपने फॉर्म तो फिलअप किया, ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन था इंस्टीट्यूट के माध्यम से। आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके माई कोर्स पे जा करके अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ से आपको री रजिस्ट्रेशन करना था और यहीं से किया ही जाता है आपका। और आपने जो क्या कर दिया है, आपने अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जा कर के मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चे गलती कब करते हैं और कब इस प्रकार का मैसेज आता है कीप्ड इन एबियंस। जब आप री रजिस्ट्रेशन का आपका केस होता है
और आप लोग जो है यहाँ पे जा कर के बाहर से बिना लॉगिन किए और अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे जा कर के दोबारा रजिस्ट्रेशन कर देते हैं यहाँ से, जिससे कि आपकी 500 रुपये पेमेंट तो हो जाती है लेकिन आपका री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ उनको फिलअप करना होता है जिनको नया एडमिशन लेना होता है, जिनने एको बार एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, तो इन्होंने गलती यही कर दी है अपने फॉर्म में, इन्होंने री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ना भर के यहाँ पे इनका री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रहता है। ये तभी ओपन होता है, जैसे कि ये उनके लिए ओपन होगा जिनका 2026 जनवरी में रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल थी। अब ये आपके जब न्यू एडमिशन होंगे तभी उसके साथ ही ये रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, तो आप इसमें री रजिस्ट्रेशन करके सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2026 वाले ही री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे। जुलाई 25 वाले नहीं होंगे, क्योंकि 1 साल के अंदर करना होता है। 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो स्पेशल री रजिस्ट्रेशन के केस में आ जाता है, फिर उसका ऑफलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने ये वाला फॉर्म भर दिया है जिसकी की फ़ीस होती है 500 रुपये। हालांकि री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस शायद आपकी 750 रुपये लगती है। ठीक है, इसलिए नालेट ने फ़ीस भी अलग अलग रखी जिससे कि आपका जो है फॉर्म आप गलत ना भर दें। और जब जिनके भी प्रोफाइल में इस प्रकार से लिख के आ रहा है कीप्ड इन एबियंस, इसका मतलब है आपने दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर दिया है न्यू। अगर इनका फॉर्म आपको दिखाएंगे, यहाँ पे इन्होंने फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन किया है 26 मार्च को इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, और इनका कहना है कि इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, यानी कि री रजिस्ट्रेशन कर दिया है, बल्कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे इनकी प्रोफाइल में माई कोर्स में 2020 में रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुआ है। इनको जो है 2021 से पहले रजिस्ट्रेशन करना था, और ये 2026 में रजिस्ट्रेशन किया गया, वो भी न्यू एडमिशन लिया गया है। ठीक है, तो ये बच्चे गलती करते हैं इंस्टीट्यूट वाले, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। और न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू एडमिशन अपडेट आप नोट कर लीजिए। न्यू एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन और ओ से ए लेवल में ट्रांसफ़र या ए से बी लेवल में जो भी ट्रांसफ़र आपका होना है वो अब आपका कब होगा? जुलाई एग्जामिनेशन के बाद, यानी कि अगस्त में स्टार्ट हो सकता है या सितंबर में स्टार्ट हो सकता है। डेट फिक्स नहीं है, जैसे डेट आएगी वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। तो अगस्त और सितंबर तक आपको वेट करना है, जैसे डेट आएगी तो आप न्यू एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन, ओ से ए, बी से ए से बी में या बी से सी में ट्रांसफ़र करके जनवरी 2027 के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, जुलाई के लिए अब कोई बच्चा इसमें एलिजिबल नहीं होगा, ना ही इसकी डेट बढ़ेगी। और एग्ज़ाम लॉक करने की डेट है वो 21 मई है, तो 21 मई से पहले अपना फॉर्म भर दें। एंड डे आप अगर फॉर्म लॉक करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट के इशू देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है OABC लेवल का या जानकारी चाहिए प्रैक्टिकल की, कोर्स की, प्रोजेक्ट की, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।